उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज उड़ाइच। इल्म किसी की मरास नहीं है, ये कहा गया है, लेकिन एक लाहौर की लड़की है यास्मीन फ़ौज़िया, उसने सच कर दिखाया है। आज मैं जिस कमरे में मौजूद हूं, ये कमरा है जहां पर पंखा मौजूद नहीं है, जहां पर उस तरह से रोशनी मौजूद नहीं है जैसे आम तौर पे बच्चों को मिलते हैं वसाइल, वो वसाइल इस घर में मौजूद नहीं है। लेकिन यास्मीन फ़ौज़िया जो घर के काम भी करती है और साथ जहाँ पर वो रह रही है उनके पास, जिनके पास, उनके लिए भैंसों का चारा और बाकी काम भी सारे अपने वालदा का हाथ भी बटाती हैं। लेकिन कारनामा कैसा अंजाम दिया है कि मैट्रिक जो बोर्ड के इम्तहानात हैं उसमें 3rd पोजीशन हासिल की है इन्होंने। तो मैं उन्हीं से बात करता हूँ। यास्मीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन मुझे बताएं ये सारा किया किस तरह आपने? जी, मैं शौक़ था मुझे पढ़ने का, तो इसलिए मुझे पता था कि मुझे काम करना है, लेकिन मुझे शौक़ था पढ़ने का, इसलिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे नंबर ले सकूं ताकि मुझे आगे भी मौका दिया जाए कि मैं पढ़ सकूं। आपकी रूटीन क्या रही है रोज़ की? क्या क्या करती रही? कितना पढ़ती थी? काम किस किस वक्त करती थी? जी, स्कूल जाती थी और स्कूल जाने से पहले भी भैंसों का करती थी और आके फिर किचन का करती थी, उसके बाद अकेडमी भी, और फिर शाम को भी भैंसों का करती थी। उनको चारा काट के डालती थी, पानी वगैरह पिलाती थी, उनको नहलाना वगैरह भी होता था और दूध भी निकालती थी उनका। दूध भी निकाल लेती हैं आप? वाह! तो आपकी एज क्या है? 15 ईयर। 15 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, और यही कमरे में जहाँ पर पंखा नहीं है और अभी भी गर्मी का मौसम है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो कोई जहन में कोई चीज़ आती है, बंदा कहता है मैंने ये करना है, मैंने ये काम करना है, कामयाबी हासिल करनी। आपके जहन में क्या आता था? मेरी मम्मा शुरू से ही हमें तरबियत ही ऐसी करती रही हैं कि उन्होंने वाक़यात ही ऐसे बताती थी कि दिल में एक जज्बा पैदा होता था। और असातिज़ा कराम का भी, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सलामतपुरा लाहौर में मैं पढ़ी हूँ, तो मेरे उस्ताज़ा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो मेरे दिल में जज्बा था कि मैं कुछ बन कर दिखाऊँ, अपने वतन के लिए कुछ कर सकूँ, और यही मेरा शौक़ था कि मैंने बड़ी पर्सनैलिटीज़ को देखा कि उन्होंने कैसे मेहनत की, तो मेरा भी यही जज्बा था। अब आगे क्या इरादा है? आगे मैं इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ। इंग्लिश लिटरेचर जी। और अभी आपके मार्क्स कितने आए हैं? 1028। ये जो 32 कितने कम हुए हैं? ये 70। तो ये कम कहाँ से हुए हैं? इतने मार्क्स लिए किससे हैं आपने? जी, बस शौक़ था और दुआएं थी। जी, ठीक है, हम इनकी वालदा से बात करते हैं। इस बाहिम्मत लड़की जिसका नाम यास्मीन है, इसकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ भी बात करते हैं। बाजी, अस्सलाम वालेकुम। किस तरह का लग रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? जी, सानू बड़ी खुशी महसूस हुई है। मेहनत की है बच्चों ने, शुक्र है, दिल मेरा बहुत खिलिया है मेरी बच्ची जिसने पोजीशन हासिल की है। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बेटी भी कहती है मैं कुछ बन जावां, तो मैं भी, मेरी मगर यो ही है, मैं नहीं अल्लाह करे हुण इहदी यो ही कोशिश है मैनू कुछ सहूलत मिल जाए, मेरी फीस माफ़ हो जाए, मैनू दाखला फ्री मिल जाए, मेरी पढ़ाई अगे जारी हो जाए, पढ़ाई जारी रहे जारी फीस वगैरह वास्ते भी इस तरह गवर्नमेंट काम कर दे, मदद कर दे। जी, गवर्नमेंट साडी की मैसेज देना चाहोगे उन्होंने लोगों को जिन्हों को वसाइल नहीं ने, तुहाडे तरह ही ने, उन्होंने बच्चियां भी काम करदियां ने, नाल पढ़दियां ने, बच्चे भी काम करते हैं, नाल पढ़ते हैं और इन्नी वड्डी कामयाबी भी हासिल करते हैं, उन्होंने वास्ते की कहना चाहोगे? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਅल्लाह तंदरुस्ती
ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। यास्मीन की कामयाबी की कहानी तो मैंने आपको सुनाई है। मेरे साथ इमरान साहब मौजूद हैं जिनके घर वो रिहाइश पजीर है और यहीं पर उनकी वालदा और वो यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर काम करते हैं इनके पास। उनसे पूछते हैं, उन्होंने भी एक उनके पास भी एक कहानी है। जी इमरान साहब, कैसा ये बच्ची आपके पास रहती थी, मेहनत करती थी, कैसा आपने इसका शेड्यूल पाया और फिर ओवरऑल क्या कहेंगे? मैंने सर इसको देखा है कि जब मैं आया हूँ, ये मेरी हवेली है, तो ये एज ए मुलाजम इधर काम कर रहे हैं मेरे पास तकरीबन 5 साल से। बड़े मेहनती लोग हैं। लड़की को मैंने जब भी आके देखा है इधर कुछ ना कुछ काम करते हुए देखा है, चाहे स्टडी कर रही होती है। जिस जगह ये रह रही है इधर कोई UPS की सहूलत मुयसर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बार रात को मैं 2 बजे तकरीबन इधर आया तो देखा ये अपनी बुक में गुम थी। तो मैंने आके देखा इसको कि यास्मीन बेटा क्या कर रही हो, कहने मैं स्टडी कर रही हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई ये लड़की कुछ ना कुछ बनेगी ज़रूर। और जब इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आया, सबसे ज़्यादा हमें खुशी हुई है कि हमारी तवक्को से ज़्यादा इसने इनाम पैदा किया है। ये देखें जी, ये कहानी है यास्मीन की, और बल्कि ये सिर्फ यास्मीन की कहानी नहीं है, ये उन सैकड़ों बच्चों की कहानी है जिनके पास वसाइल नहीं है और जो इसी तरह काम भी करती हैं और साथ पढ़ाई भी करती हैं, जिनके पास ऐसे कमरे हैं जहाँ पर रोशनी नहीं है, जहाँ पर पंखे नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी कामयाब होती हैं और माशरे का फ़ख्र बनती हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।